हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज क्या बात करने आया हूं और आज आपको क्या टॉपिक देना चाहता हूं। आज आपको ऐसा टॉपिक देना चाहता हूं कि अगर ये वीडियो लाखों लोगों तक भी चली गई तो भी इसमें कोई समस्या नहीं है। और साथ में मैं यही चाहूंगा आपसे कि इस नॉलेज को एक पेड नॉलेज समझकर ही करें। कि आपको अगर इनमें फ्री ऑफ कॉस्ट दे देता हूं तो इसका यह मतलब नहीं है कि इसकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि आपको मैं अपना परिवार का सदस्य मानता हूं, इसीलिए आपको ये सब चीजें मैं फ्री ऑफ कॉस्ट दे देता हूं। तो आज क्या बात करने आया हूं। आज से पहले मैंने आपको दो चीजें दी हैं आरएसआई के अंदर। आप अगर प्लेइंग लिस्ट जाकर चेक करेंगे तो दो लेक्चर बने हुए हैं और वो दोनों लेक्चर बहुत जबरदस्त हैं। लगभग उसे 20,000 लोगों ने आराम से, 25,000 लोगों ने आराम से देख भी लिया है और उसे देखकर कुछ ना कुछ अपनी ट्रेडिंग जर्नी में हेल्प उनको मिली ही होगी, यह भी एक अवश्य है। तो आज क्या सीखते हैं, आज आपके सामने सीखते हैं आरएसआई डाइवर्जेंस। क्या सीखते हैं, आरएसआई डाइवर्जेंस। ये क्या होता है, डाइवर्जेंस का मतलब ही हो गया कुछ ना कुछ गड़बड़। अब बहुत सिंपल भाषा में सीखेंगे, क्योंकि आप पूरा यूट्यूब उठाकर देख लो, किताबें उठाकर देख लो, इस टॉपिक को बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया जाता है। और अगर आप मेरे पास आए हो, यहाँ पर मेरे पास आकर देख रहे हो, तो यहाँ पर कोई कॉम्प्लिकेटेड होने का मतलब नहीं है। जैसी साधारण भाषा में जानता हूं वैसी साधारण भाषा में मैं आपको बता देता हूं। अब हमको क्या करना है, अब बड़ी सिंपल सी बात है, ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए सीधा मुद्दे की बात पर चलेंगे। आपके सामने आरएसआई है। आज से पहले दो लेक्चर में क्या सिखाया गया, एक पहले लेक्चर में आपको आरएसआई 60-40 का थ्योरी सिखाई गई कि आरएसआई 60-40 की थ्योरी कैसे होती है। दूसरे लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया कि हम लोग इसके अंदर पैटर्न कैसे ढूंढते हैं, मतलब कि डबल टॉप पैटर्न जिसको एम भी बोल देते हैं, या डबल बॉटम पैटर्न जिसको हम लोग डब्ल्यू भी बोल देते हैं, वो हम आरएसआई में किस हिसाब से ढूंढ सकते हैं। ये क्योंकि ये चीजें चार्ट पर तो हर कोई ढूंढ लेता है, जो बड़ा प्लेयर होता है उसे चार्ट पर भी दिखाई देती है, बट आरएसआई में दिखना इतना आसान नहीं होता। और मैंने आपको वहां पर सिखाया है कि आरएसआई में हम लोग इन पैटर्न्स को कैसे सीखते हैं। तो आज का टॉपिक क्या है, आज का टॉपिक भी आरएसआई से ही रिलेटेड होने वाला है आप लोगों के लिए। अब आप मुझे एक बात बताइए, आपसे ना मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। इस समय निफ्टी है आपका 24,500 के भाव। तो निफ्टी यहां से ऊपर जा रहा है, निफ्टी यहां से 25,000 भी जा सकता है, राइट। बट आरएसआई आपका जो है, आरएसआई की रेंज होती है ये 0 से लेकर 100 तक की। क्या होती है, 0 से लेकर 100 तक की। तो आरएसआई का मूवमेंट जो है वो 0 से 100 के बीच में ही होगा, राइट। ये आपके सामने जो आरएसआई की रेंज है ये 0 से 100 तक की होती है, तो इसमें मूवमेंट आपका 0 से 100 में ही होगा। आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, आरएसआई की फुल फॉर्म क्या होती है। देखिए, मैं इस लेक्चर को उन लोगों के लिए भी बनाता हूं जो इन लोगों को इंडिकेटर तक भी नहीं लगाना आता, इसलिए मेरी मजबूरी हो जाती है कि मेरे को बिल्कुल जीरो से बताना पड़ता है। इससे एक 10 साल का छोटा बच्चा भी सीख सकता है। अब यहां से जैसे ही मैं इंडिकेटर में जाता हूं, इंडिकेटर में जाकर दोस्तों जैसे ही आप आरएसआई लिखेंगे तो आपको यहां पर दिखाई देगा रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। क्या बोला, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स आपको यहां पर दिखाई दे जाएगा। अब स्ट्रेंथ का मतलब क्या हुआ, स्ट्रेंथ का मतलब हुआ कि कितनी स्ट्रेंथ है उस इंडिकेटर में, राइट। स्ट्रेंथ का मतलब यही तो होता है। अब आप एक बात बताइए, एक एग्जांपल आपको मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि एक एग्जांपल आप मुझे बताइए। सपोज कोई व्यक्ति अपने काम पर जाता है, जब वो अपने काम पर जाता है, जैसे मेरे मेंटोर ने मुझे सिखाया मैं वैसे ही आपको बता देता हूँ। सपोज रोज कोई व्यक्ति अपने ऑफिस जाता है, तो ऑफिस जाकर वो काम तो रोज करता है, उसकी तबीयत खराब हो गई। तबीयत खराब होने के बाद वो काम पर तो फिर भी जाएगा, क्योंकि उसको सैलरी चाहिए, घर उसका उससे चलता है, सीधी सी बात है। तो अब क्या, जब वो अपने काम पर जाएगा, जाने के बाद क्या अगर उसकी तबीयत खराब है तो उसके अंदर उतनी स्ट्रेंथ रहेगी। तो इसका आंसर है नो, उतनी स्ट्रेंथ उसके अंदर नहीं रहेगी। जैसे मेरे मेंटोर ने सिखाया वैसे ही मैंने आपको सिखा दिया। तो अब क्या है, प्राइस तो ऊपर ऊपर जा रहा है, बट स्ट्रेंथ जो है वो घटती जा रही है। तो इस बात के क्या मायने हुए, इस बात के यह मायने हुए कि उस व्यक्ति में अब उतनी स्ट्रेंथ नहीं है काम करने की, भले ही वो काम कर रहा है पर स्ट्रेंथ उतनी नहीं है। अब इस बात को हम लोग अपने चार्ट पर भी देखेंगे। और बाय गॉड, मैं आपके सामने कोई भी तैयारी कर कर नहीं आता हूं कि मैं आपको आकर तैयारी कर कर ही सिखाऊं कि भाई इस तरीके से होता है, ऐसे होता है, वैसे होता है। मेरी आदत नहीं है। रनिंग मार्केट आपके सामने चलती हुई है, सारे एग्जांपल जो लेंगे वो प्रेजेंट टाइम के ही लेंगे। अपने चार्ट लाकर दिखाना, अपनी चीजें बताना, ये चीजें बहुत सिंपल हो जाती हैं, धोखाधड़ी के अलावा कुछ भी नहीं होता है। अब हमें क्या सीखना है, आप यहां पर दोबारा से सीख लीजिए। सपोज प्राइस तो ऊपर जा रहा है और आरएसआई आपके सामने स्ट्रेंथ घटा रहा है,
तो इस बात के मायने हुए कि आरएसआई में स्ट्रेंथ नहीं है और प्राइस ऊपर जा रहा है, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है, उसको बोलते हैं हम सिंपल भाषा में, इतनी सिंपल भाषा में कोई नहीं सिखाएगा, आरएसआई डाइवर्जेंस, उसको हम बोलते हैं आरएसआई डाइवर्जेंस, और कुछ नहीं बोलते हम इसको। ठीक है, ये बात आपको समझ आ गई होगी। अब मुझे आपको क्या सिखाना है, आपके सामने यहाँ पर हम चलते हैं। अब ये डाइवर्जेंस कुछ लोग कहेंगे फेल भी हो जाते हैं, कुछ लोग कहेंगे ये डाइवर्जेंस तो काम ही नहीं करते। देखिए सीधी सी बात है, जिन लोगों को नहीं सीखना उसके पास हजार बातें हैं, और आप किसी का भी मुंह नहीं पकड़ सकते कुछ भी बोलने से पहले। जिन लोगों को सीखना है वो लोग इस बातों को अवश्य सीख लेंगे। अगर आप आरएसआई डाइवर्जन को मंथली कैंडल पे मंथली अगर आरएसआई डाइवर्जन को टेस्ट करने चलेंगे, और आप 6 साल पुराना या 5 साल पुराना डाइवर्जन, क्या बोल रहा हूं, आप 5 साल पुराना 6 साल पुराना डाइवर्जन पकड़कर बैठ गए, और आकर जो है आप 2024 में उसको टेस्ट करने लगे, तो आप बोलोगे कि यहाँ से तो बाजार नीचे चला गया, डाइवर्जन ऊपर बन रहा था। तो वही 5-5 6-6 साल पुराने डाइवर्जन काम नहीं करते। इंट्राडे में हम इसको कैसे देखकर अंदाजा लगा सकते हैं, केवल हमारा इतना ही माध्यम है और इसके अलावा कुछ नहीं है। और क्या हम इस डाइवर्जन पर काम कर सकते हैं केवल, तो इसका आंसर है नो। मैं आपसे झूठ बोलकर आपको कुछ भी नहीं देना चाहता। ओनली डाइवर्जन से केवल आप आकलन लगा सकते हो कि मार्केट का मूवमेंट क्या है, मार्केट का ट्रेंड क्या हो सकता है, मार्केट किधर चल सकता है। बट ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आप खाली डाइवर्जन पर बिना स्ट्रेटजी को फॉलो किए काम कर लो, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, और ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूं आप लोगों से। केवल मेरा काम होता है, मैंने आपको बोला था कि हर चीज स्टॉक मार्केट में काम करती है, चाहे वो कोई सा भी इंडिकेटर हो, चाहे वो प्राइस एक्शन हो, चाहे आपका सामने ऑप्शन चैन का डाटा हो, कुछ भी हो, बट लेकिन उसे काम करना और उसका फेल होना हम लोगों को पता होना चाहिए। वही बात मैं आपको बताने के लिए आया हूं। अब क्या करना है आपके सामने यहाँ पर मैंने समझा दिया कि डाइवर्जन किस तरीके से होता है, इससे ज्यादा इसमें सीखने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग चलते हैं, मैं यहाँ पर 15 मिनट के चार्ट पर हूँ, आप 15 मिनट और 5 मिनट पर दोनों पर टेस्ट कर सकते हैं, कोई इसमें समस्या परेशानी नहीं है। मैं यहाँ से सारे इंडिकेटर आपके सामने बंद कर देता हूँ, ऑफ कर देता हूँ, और अब मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि कैसे हम लोग डाइवर्जन को देख सकते हैं। आप एक बात देखिएगा, आपने क्या देखना है, यहाँ पर आरएसआई आपके सामने लगा हुआ है। आरएसआई के अंदर यहाँ पर मैंने क्या किया है आपके सामने, ये देखिए, एक बहुत ही बढ़िया बात, मैं रैंडम चेक करता हूं, मेरी आदत नहीं है कि मैं आपके सामने आऊंगा और आने के बाद वैसे चेक करूं। जब मार्केट इस स्टेज पर आया यहां पर, तो आरएसआई यहां पर कितना था, मैं इसको चेक कर कर आपको अभी बताता हूं। आरएसआई की वैल्यू यहां पर थी दोस्तों 21, इसको हम लोग नोट कर लें, 21, राइट। उसके बाद मार्केट सेम उसी जगह पर आया, किस जगह पर, इसी लेवल के यहां पर। तो यहां पर आरएसआई की वैल्यू कितनी थी, आप बताओ। मैं आपको कोई पुराने डाटा में अपने चार्ट लाकर आपके सामने खड़े कर दूं, कोई फायदा नहीं है इन सब चीजों से, ना ही मेरे बस का ये सब काम करने की आदत, ना ही मेरे से ये सब काम होते। तो आपके सामने यहां पर आरएसआई की वैल्यू थी लगभग 45। तो क्या ये एक डाइवर्जन बन रहा था आपके सामने, क्या ये एक डाइवर्जन बन रहा था। अब मार्केट है इस स्टेज में, मार्केट है ऐसे, निफ्टी है ऐसे, डाइवर्जन बन रहा है ऐसे, तो प्राइस के अंदर आपके सामने प्राइस यहां पर आ तो रहा है, परंतु उसके अंदर स्ट्रेंथ नहीं है, इसीलिए यहां से हो सकता है कि मार्केट यहां से बुल हो जाए। तो यह होते हैं आरएसआई डाइवर्जन। आज का ही एग्जांपल देख लेते हैं कि आज ऐसा कुछ हमें दिखाई दिया या नहीं दिया। अभी तो मार्केट रनिंग है, आपके सामने चल रहा है। 5 मिनट पर जैसे ही जाता हूं आपके सामने, यहां पर इस जगह पर, इस लेवल पर अगर आप आते हैं इस लेवल पर, तो आप ये देखिए कि आरएसआई की वैल्यू कितनी थी। आरएसआई की वैल्यू यहां पर थी दोस्तों पूरी पूरी 75, और जब दोबारा से भाव यहीं आया तो भी आरएसआई की वैल्यू 75 प्लस ही थी, 75 थी या 75 से प्लस ही थी, कोई ज्यादा इसमें डिफरेंस नहीं था। अगर आरएसआई की वैल्यू यहां पर 75 थी, इस जगह पर आरएसआई की वैल्यू अगर दोस्तों 75 थी, और इस जगह वापसी जब बाजार आया, आरएसआई की वैल्यू अगर आपको 60 दिखाती, 50 दिखाती, 45 दिखाती, तो आप देख सकते थे कुछ ना कुछ बाजार के अंदर गड़बड़ है। परंतु आरएसआई की वैल्यू इस सेम लेवल पर आपके सामने वही थी 75 या 75 प्लस,
तो कुछ नहीं है, मार्केट यहाँ से बुल हो सकता है, मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है, इसलिए मार्केट ऊपर की तरफ सफर कर रहा है, मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। तो इतना सा सिंपल होता है आरएसआई डाइवर्जन। आपको इतनी साधारण भाषा के अंदर आज के बाद कोई नहीं बताएगा आरएसआई डाइवर्जन क्या होते हैं। अब आपके सामने यहाँ पर और चेक करते हैं कि क्या मैं झूठ बोल रहा हूं या मैं सच बोल रहा हूं, और चेक करते हैं आपके सामने। ये देखिए, बहुत ही खूबसूरत एग्जाम्पल। 5 मिनट पर भी कर सकते हैं, 15 मिनट पर भी कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। 15 मिनट पर थोड़ी सी एक्यूरेसी ज्यादा हो जाती है, 5 मिनट पर थोड़ी सी एक्यूरेसी कम हो जाती है। ये लेवल है आपके सामने। अभी प्रेजेंट का एग्जाम्पल, आप इस जगह आरएसआई की वैल्यू चेक करो। आप आरएसआई देखो ना किस तरीके से कर रहा है, आपका ये आरएसआई किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। आप यहां पर देखिए, ये देखिए, यहां पर आते हैं तो आरएसआई की वैल्यू आपको कितनी दिखाई देती है, 22-24, और यहां पर आते हैं तो आरएसआई की वैल्यू 38 दिखाई देती है। तो क्या इस समय हम बोल सकते हैं कि यह भाव हमें डिस्काउंट पर मिल रहा है? क्या आप इस बात को बोल पाओगे? तो इसका आंसर होना चाहिए यस, यह भाव हमें डिस्काउंट पर मिल रहा है। इतना सिंपल सा होता है आरएसआई डाइवर्जन निकालना। और चेक कर लेते हैं, और थोड़ा सा पीछे चलते हैं, और कुछ ना कुछ हमें जरूर ही दिखाई देगा। तो इन सब लेक्चर को मैं चाहता तो बहुत ही ज्यादा आपके सामने क्या कर सकता था, बहुत ही आपके सामने इन सब लेक्चर को बड़ा बना सकता था, पर उन सब चीजों से कोई फायदा नहीं होने वाला, ना ही इन सब चीजों को हम लोगों को जो है करना चाहिए। अब आपके सामने यहां पर देख लेते हैं, ये आपके सामने आरएसआई है, और जब सेम इसी पॉइंट पर आरएसआई आता है, सेम इसी पॉइंट पर, तो आरएसआई की वैल्यू आप लोग चेक कर लीजिए कि आरएसआई की वैल्यू कितनी है। क्या यहां से मार्केट को ऊपर बुल होना चाहिए या यहां से मार्केट को नीचे जाना चाहिए? तो यहां से मार्केट ने नीचे की तरफ सफर कर लिया। इतना सा होता है आरएसआई डाइवर्जन। आप जब भी बाजार जहां से घूमता है, एक बार आरएसआई की वैल्यू पुराने उस वैल्यू से चेक करा कीजिए, बस इतना सा है। तो यहां पर आरएसआई की वैल्यू आपके सामने 75 थी, सेम सफर करता हुआ इसी लेवल पर आता है, तो पहली बार यहां पर वैल्यू आपके सामने 57 थी, दोबारा इसी को सफर करता हुआ आता है, तो यहां पर वैल्यू इसकी 64 थी। तो आप ये देखिए कि यहां पर तो जो है आरएसआई डाइवर्जन डाउन की तरफ जा रहा है, बट यहां पर प्राइस हमें ऊपर ऊपर जाने के इशारे दे रहा है, जिससे कि रिटेलर ट्रैप हो सके। इसीलिए हमें ट्रैप नहीं होना, हम वहां से बच सकते हैं। तो इतनी सिंपल भाषा के अंदर आरएसआई होता है। आपसे क्या चाहता हूं, बस चैनल को ज्यादा से ज्यादा वायरल करो, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कराओ, और इसके अलावा आपसे मैं कुछ भी नहीं चाहता हूं। लो एक और एग्जांपल देख लेते हैं, कितना बढ़िया एग्जांपल आपके सामने यहाँ पर अवेलेबल है। ये देखिए, यहां पर आरएसआई की वैल्यू क्या है, दोबारा से जब बाजार आता है आपके सामने, तो यहां पर आरएसआई की वैल्यू क्या है आपके सामने अभी हम लोग चेक कर लेते हैं। क्या आपको यहां पर दिखाई दे रहा है कि इस जगह पर आता है तो आरएसआई की वैल्यू 77 है, दोबारा से जब बाजार यहीं पर आता है तो आरएसआई की वैल्यू यही 77 से 80 के बीच के अंदर है। तो क्या यहां से बाजार ऊपर जा सकता है? तो इसका आंसर है यस, यहां से बाजार ऊपर जा सकता है। अब और चेक कर लेते हैं कि और आगे डाइवर्जन किस जगह हमें अवेलेबल होते हैं, वहां पर भी हम लोग चेक कर लेते हैं। लो कितना प्यारा एग्जाम्पल आपके सामने यहाँ पर अवेलेबल है। अगर इन छोटी छोटी चीजों को ही अगर आप लोग गौर करने लग गए, तो ही आप जो है कुछ ना कुछ इसमें फैंटास्टिक कर पाओगे। यहाँ पर आपके सामने ये डाइवर्जन तो ऐसे कर रहा है, बट प्राइस क्या दिखा रहा है हमें, प्राइस यहाँ से हमें दिखा रहा है कि मैं यहाँ से जो है और नीचे की तरफ जाऊंगा। तो इस पर विश्वास ना करते हुए आरएसआई डाइवर्जन को चेक करो, और यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। लो एक और एग्जांपल आपके सामने, इतने जबरदस्त एग्जांपल आपके सामने कहीं नहीं मिलेंगे। ये देखिए आप, ये देखिएगा, डाइवर्जन क्या बन रहा है, डाइवर्जन बन रहा है कि मार्केट यहां से ऊपर जाना चाहिए, और यहां पर ये भाव आप देखिए, यहां से बाजार ऊपर की तरफ चलेगा। इतना आसान होता है स्टॉक मार्केट के अंदर काम करना। अब और चेक कर लेते हैं आपके सामने एग्जाम्पल। आपके सामने एग्जाम्पल चेक करने के लिए ये देखिए, आपको एक जबरदस्त एग्जाम्पल और मैं दिखा देता हूं। ये देखिए, यहां पर आपके सामने क्या भाव है, ये देखिए, यहां पर आपके सामने ये डाइवर्जन नीचे की तरफ, भाव ऊपर की तरफ, सेम यहां पर आता है, तो ये बाजार नीचे की तरफ जाता है। ये 15 मिनट की कैंडल है, 5 मिनट पे जाओगे तो बहुत सारी कैंडल्स आप लोगों को दिखाई देने लग जाएंगी। अब हमको क्या करना है, हमको इस डाइवर्जन का ध्यान रखना है,
जैसे आप आरएसआई के अंदर और चीजें भी ध्यान रखते हो, इस डाइवर्जन का भी हम लोगों को ध्यान रखना है और इस डाइवर्जन की सहायता से अपनी स्ट्रेटजी को अंदर मिलाकर हम लोग वहां से एक अंदाजा लगा सकते हैं। बस सीधी सी बात यह है आप लोगों के लिए, जब भी आप अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करो तो एक बारी डाइवर्जन चेक कर लो। अब ये देखिए आप यहाँ पर, आपके सामने यहाँ पर ये एग्जांपल और अवेलेबल है, ये देखिए, ये देखिए आपके सामने डाइवर्जन ऊपर की तरफ, बाजार में भाव आया, ये ऊपर की तरफ, बाजार ऊपर की तरफ। तो ऐसा ही होता है और कुछ इसके अलावा नहीं है। अगर डाइवर्जन की वैल्यूज में आरएसआई में ज्यादा डिफरेंस होता है, मतलब ज्यादा गैप होता है, तो आप वहां से थोड़ा सा बच सकते हैं और बचने के बाद अपने ट्रेड को वहां पर एग्जीक्यूट करने से बच सकते हैं। और इसके अलावा आरएसआई डाइवर्जन का और कुछ भी काम दोस्तों नहीं होता है कहीं से कहीं तक भी। तो उम्मीद करता हूं कि अगर आप लोगों ने कुछ इससे सीखा हो, कुछ अच्छा लगा हो आप लोगों को, तो ज्यादा से ज्यादा चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करवाना। और रनिंग मार्केट है, मन था कि एक लेक्चर हाथों हाथ आपके सामने, डाइवर्जन एक सामने आया था तो मैं चेक कर कर आपके सामने यहाँ पर ही इस वीडियो को शूट कर देता हूं, रनिंग मार्केट के अंदर ही। तो फिर से मुलाकात करेंगे दोस्तों किसी और नए लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत। जो ट्रेडिंग में सफल होने का सपना आप देख रहे हो ना, तो मुश्किलें तो 1000 आएगी, लेकिन वो मंजर भी बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी आपकी शोर मचाएगी। नामुमकिन जैसी